नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ राजस्थान पटवारी भर्ती का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, जिसमें आपके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन होंगे। जीके जीएस के 38 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के 22 क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ्स के 45 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, जो कि आपका इस बार का नया पैटर्न है, उस पर आधारित पूरा का पूरा मॉडल टेस्ट पेपर है। तो वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। देख लीजिए फटाफट से, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन R.K. मुखर्जी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है किसकी। बताइए, स्वर्ण की, पाषाण की, कांस्य की या फिर चांदी की। तो दोस्तों ये बनी है कांस्य की, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन कि लोदी वंश की स्थापना किसने की। संस्थापक कौन थे लोदी वंश के। तो कौन था दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक, बहलोल लोदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन के संगम वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए जितने भी वंश है ना, उनके प्रथम और अंतिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी के आपको पता होने चाहिए। तो संगम वंश का जो अंतिम शासक था, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विरूपाक्ष द्वितीय। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन कि किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। कौन सी संधि थी वो, अमृतसर की, इलाहाबाद की, हुगली की या फिर दिल्ली की। तो कौन सी थी दोस्तों, इलाहाबाद की, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, किसने कहा था। ये लाइन किसने गई थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन कि नील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो देखिए नील आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था बंगाल से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। यहाँ का एक ज़िला है नदिया ज़िला, पूरी थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है। नदिया ज़िला है, उसका एक गाँव है गोविंदपुरा गाँव, वहाँ से नील आंदोलन शुरू हुआ था। आठवां क्वेश्चन कि किस ग्रह के उपग्रह सर्वाधिक है। इनके कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके जो उपग्रह है वो सबसे ज़्यादा है। 2 ग्रह में सबको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक तो है आपका बृहस्पति, एक है शनि। तो 8वें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बृहस्पति। इसका कितने हैं 67 उपग्रह हैं। शनि के कितने हैं, शनि के हैं 62। तो याद रखना बृहस्पति के ज़्यादा है। देखिए कई बार एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है ऐसा कि बृहस्पति आपको ऑप्शन में ना मिले और वहाँ पे अगर आपको शनि मिल जाए तो फिर वो टिक करना है, क्योंकि उसके बाद सेकंड नंबर पे यही आता है। 9वां क्वेश्चन के हेली नामक धूमकेतु अंतिम बार कब दिखाई दिया था। कौन से सन में दिखाई दिया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 के अंदर। अगला कब दिखाई देगा, +76 ईयर इसमें ऐड कर दो, 1986 + 76 2062 में। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो धूमकेतु है परिक्रमा कितने साल में करता है, 76 ईयर में। तो नेक्स्ट दिखेगा 2062 में। 10वां क्वेश्चन कि कील नहर कहाँ स्थित है। बताइए, पनामा, स्वीडन, रूस या फिर जर्मनी, कहाँ पे स्थित है कील नहर। तो दोस्तों ये स्थित है जर्मनी में, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन के पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है। ये उपनाम वाले क्वेश्चन है। रोम, स्वीडन, सिंगापुर या फिर आयरलैंड। तो दोस्तों ये कहा जाता है रोम को, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन के भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। केरल, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोची। तो दोस्तों ये कहा जाता है बेंगलुरु को, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 13वां क्वेश्चन के निम्न में से नील नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। नाइल रिवर, नील नदी आप सभी को पता है,
उसके किनारे बसा नगर कौन सा है? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, खार्तुम। खार्तुम का है सूडान में। 14th क्वेश्चन के रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा? तो दोस्तों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन के भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा में अलग अलग समितियां थी और अलग अलग समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। तो एग्जाम में आपको कोई भी समिति पूछी जा सकती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछी गई है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 16वां क्वेश्चन के स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री कौन थे? पहले मंत्रिमंडल की बात हो रही है, उस समय आपको बताना है कि उस समय कौन थे खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री। टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 17वां क्वेश्चन के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार किन अनुच्छेद में बताए गए हैं? सिंपल आपको ये बताना है, ये तो आपके लिए इजी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, 25 से 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में बताए गए हैं। 18वां क्वेश्चन के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए फटाफट से। तो वो थे दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन के मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 25 मार्च 2013 को। 20वां क्वेश्चन के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग की बात हो रही है, उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो जी हाँ दोस्तों, कौन थे? के.सी. नियोगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 21वां क्वेश्चन के ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ेगी यहाँ से, है ना। और नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्किप भी करना कई बार। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का आप जवाब ही दो, माइनस मार्किंग हो जाती है आपकी। देखिए पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गोवा। 22वां क्वेश्चन की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइए फटाफट से कितनी होती है? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इतनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। 23वां क्वेश्चन के 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो कितने जूल होते हैं दोस्तों? 4.186। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 कैलोरी में इतने जूल होते हैं। 24वां क्वेश्चन के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है और कितने लेंस होते हैं साथ में, ये भी बताना है। दोनों चीज़ इसमें साथ में है। तो कौन सा और कितने होते हैं दोस्तों? 2 उत्तल लेंस होते हैं इसके अंदर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो कितने प्रतिशत होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 90% जल होता है प्लाज्मा के अंदर। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन के पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए फटाफट से कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 8.5, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी पर्सनली डाउट पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, RATHORE11ABHI, ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। साथ ही साथ फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। 27वां क्वेश्चन के पिजम सैटिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? टमाटर, मटर, गाजर या फिर आलू? वैज्ञानिक नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस के टॉपिक में से। तो 27वें का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मटर। पिसम सैटिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? मटर का। 28वां क्वेश्चन के लेक्राइमल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बताइए। लेक्राइमल ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों नेत्र में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा।
29वां क्वेश्चन के ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है दोस्तों? कैंसर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन के मृदा संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? जितने भी अध्ययन है उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, अब वो किसी का भी आ सकता है। तो 30वें का आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला, पीडोलॉजी। इसे कहा जाता है पीडोलॉजी। 31वां क्वेश्चन के विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कब मनाया गया दोस्तों? फटाफट से बताइए। 31वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 2 फरवरी को। और इस वर्ष की थीम भी मैंने यहाँ नीचे लिख रखी है, पढ़ लेना। कई बार थीम भी एग्जाम में पूछी जाती है। थीम क्या है इस वर्ष की? आर्द्र भूमि और जैव विविधता, यानी कि वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 32वां क्वेश्चन के भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 9 कहाँ शुरू हुआ? बताइए फटाफट से, कहाँ शुरू हुआ ये संप्रीति युद्ध अभ्यास? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ये है मेघालय में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। 33वां क्वेश्चन के हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने की है? फटाफट से बताइए। तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये की है पाकिस्तान ने। 34वां क्वेश्चन के हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है? कौन सा देश है वो? तो वो है दोस्तों मालदीव। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन के प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के लेखक थे, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। जो फेमस पर्सन होते हैं, जिनकी हाल ही में अगर डेथ हुई हो या कुछ उनको सम्मान मिला हो, तो उस फेमस पर्सनैलिटी का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो 35वें का करेक्ट ऑप्शन है डी। किस भाषा के लेखक थे? पंजाबी। 36वां क्वेश्चन के हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी हाल ही में करंट का विषय बना हुआ है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में। तो कौन से इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? मिजरी इंडेक्स। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन के लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्य हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ पे बात हो रही है लद्दाख की। क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी वाला, 5,958 करोड़ रुपए। 38वां क्वेश्चन के नेविगेशन प्रोडक्ट्स मुहैया कराने वाली कंपनी टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है? यह भारत का शहर है। अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, यह है बेंगलुरु। तो दोस्तों जीके जीएस के 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन। तो 39वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? बताइए कौन सा मंदिर है, किस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भांडाशाह जैन मंदिर, जो कि है बीकानेर में। 40वां क्वेश्चन के सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। 40वें का सी, कांसे की, है ना। 41वां क्वेश्चन के गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? जयपुर में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन के बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बताइए फटाफट से। तो यह संबंधित है दोस्तों चावड़ा वंश से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 43वां क्वेश्चन के प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले इतिहासकार कौन थे? कौन थे वो दोस्तों? बताइए फटाफट से। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ पे पिछले जो भी वीडियोज़ हैं उनके भी PDF मैंने अपलोड कर दिए और इस वीडियो की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो 43वां आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। किसने कहा था? कैनेडी ने। 44वां क्वेश्चन के अधीनस्थ पृथक्कय की नीति यानी कि सबऑर्डिनेट आइसोलेशन ट्रीटी का प्रवर्तन किस गवर्नर जनरल ने किया? नाम बताइए उस गवर्नर जनरल का। तो वो कौन था गवर्नर जनरल? सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। 45वां क्वेश्चन के अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? संस्थापक जितने भी हैं संप्रदाय के वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से वो जुड़े हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 45वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लालगिरी। 46वां क्वेश्चन के होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए फटाफट से, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सिंपल सा है, गणगौर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन के राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? ये तिथि आपसे पूछी गई है, तिथि इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के अंदर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा को। 48वां क्वेश्चन के संस्कार की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने प्रकार के संस्कार कहे जाते हैं, बताए जाते हैं? बताइए फटाफट से। आप सभी को पता होगा कितने? 16 संस्कार होते हैं टोटल। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी जितने भी संस्कार होते हैं वो होते हैं कुल 16। 49वां क्वेश्चन के राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? भरतपुर को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन के डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस नाम से उस क्षेत्र को जाना जाता है ये आपको बताना है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भूमट। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में विस्तृत है? तो किन किन जिलों में दोस्तों? कोटा और झालावाड़ में, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 52वां क्वेश्चन के कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं का पूछा है, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पे गलत बता रखा है, वो आपको पहचानना है। इस साइड आपके पर्वतों के नाम है, इस साइड उनसे संबंधित जिलों के नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत बता रखा है, यानी कि आडा वाला पर्वत सिक्कर में नहीं है, ये है बूंदी में। बाकी जो है चिड़ियाटूंग जोधपुर सही है, जरगा उदयपुर सही है, शेर सिरोही एकदम सही है। 53वां क्वेश्चन के माशी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताइए कहाँ से इस नदी का उद्गम होता है? कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो है किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 54वां क्वेश्चन के राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा कूट प्रयोग किया है? देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसके लिए बताना है? उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु के लिए। तो कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BWHW। अगला क्वेश्चन के राज्य की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो वो थी दोस्तों श्रीमती शारदा भार्गव। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 56वां क्वेश्चन के राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या परिज्ञान करता है? किसके समक्ष, ये आपको बताना है। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी वाला, मुख्यमंत्री के समक्ष। अगला क्वेश्चन के सिंधु नदी जल संधि कब हस्ताक्षरित हुई? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। कब हुई थी आपको ये बताना है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे 19 सितंबर 1960 को हुई थी। 58वां क्वेश्चन के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई? बताइए फटाफट से, कब की गई थी? तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 9 अगस्त 2002 को की गई थी। अगला क्वेश्चन के अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? बताइए फटाफट से।
तो वो जाना जाता था दोस्तों सालो प्रदेश नाम से, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन के चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजौलिया तक का पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? क्या नाम था उसका? ऊपरमाल, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन के पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ पे स्थित है? बताइए कहाँ पे है पन्नालाल शाह का तालाब? यह है झुंझुनू में। झुंझुनू का जो खेतड़ी इलाका है वहाँ पे ये स्थित है। 62वां क्वेश्चन के पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है? सिरोही, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे है नया सानवाड़ा की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम होता है। 63वां क्वेश्चन के DC जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड है? कितने हैं दोस्तों? 13, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन के बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? किसने कराया दोस्तों? छत्रसाल ने। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन के पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट से। तो ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन के बड़वा ग्राम जो कि है कोटा में से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने प्राप्त हुए दोस्तों? 3, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन के राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जोधपुर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन कि 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 रुपया बताना है आपको कि राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? यह बनता था कुचामन में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हिंदी और इंग्लिश के। तो 69 क्वेश्चन क्या कहता है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? कृत्रिम। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन कि उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? सी ऑप्शन करेक्ट है, उत प्लस घाटन। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एकाएक में कौन सा समास है? किसमें? एकाएक। अब इसके अंदर कौन सा समास बता रखा है? तो यह है दोस्तों अव्ययीभाव समास। यहाँ पे भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची कौन सा है? फटाफट से बताइए, यमुना का पर्यायवाची। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी वाला, यानी कि ये सभी, यानी कि कालिंदी, अर्कजा, सूर्यतनया। इसके अलावा 2-3 और है, वो भी बता देता हूँ। रविसुता, अर्कजा हो गया आपका, कृष्णा हो गया, सूर्यसुता, ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची है यमुना के। अगला क्वेश्चन 73वां के कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? पता होगा आप सभी को, ईर्ष्या से जल उठना, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन के सही शब्द छांटिए। बताइए इनमें से एकदम सही कौन सा है? 74 के 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अनिष्ट। ये इस टाइप से लिखा जाता है ना, शब्द शुद्धि का ये क्वेश्चन है। 74 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? अब ये वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है, इनमें से एकदम जो सही वाक्य बनता है वो आपको देखना है। वीडियो पॉज कर लीजिए, 4 ऑप्शन पढ़िए एक बार से। मैं आपको यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ये वाला हो जाएगा कि तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। 76वां क्वेश्चन के पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? बताइए फटाफट से, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? वो है परा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बुलावा में कौन सा प्रत्यय है?
तो कौन सा प्रत्यय है? आवा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन कि जिसकी चिंता न हो उसे क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से, क्या कहते हैं उसे? अचिंत्य। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 79वां क्वेश्चन कि विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? विमुक्त करना या छूट देना, तो वो है एग्जेम्प्ट, EXEMPT, ये इसका एकदम सही है। कई लोग एग्जाम्पशन भी करेंगे, एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट। यहाँ पे पूछा विमुक्त करना या छूट देना, हो गया आपका एग्जेम्प्ट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो आपके 4 क्वेश्चन हैं 80, 81, 82 और 83, ये 4 क्वेश्चन आपके इस पैराग्राफ पे डिपेंड करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? या तो वीडियो को यहीं पॉज कर लो या वीडियो खत्म होने के बाद इस पैराग्राफ को पढ़ना, फिर इन 4 क्वेश्चन के जवाब देना। अब ये पैराग्राफ इतना नहीं है, आगे भी है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा पैराग्राफ। ये देख लीजिए, ये इसका बचा हुआ भाग है। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ना अगले 4 क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे। वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, अभी भी पढ़ सकते हो, सबसे अच्छा है अभी पढ़ के जवाब देते हो। तो फिर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, चारों क्वेश्चन के मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। देखिए 80 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, 81 का हो जाएगा आपका सी, मैं सी लिख रहा हूँ। 80 का कितना बताया? 80 का हो गया डी, 81 का सी। मैं क्यों बता रहा हूँ आंसर? ताकि आप जब पैसेज करने के बाद आंसर मैच करो तो आप एकदम सही होने चाहिए, ठीक है? 82 का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, और 83 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट। तो पैसेज पढ़ के फिर इनका जवाब जरूर देना। अब देखिए दोस्तों, अगले जो 3 क्वेश्चन है 84, 85 और 86, इसमें क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर। सेंटेंस के अंदर जो एरर होता है वो कहीं ना कहीं होगा। फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ़ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। या अगर वो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपको नो एरर सिलेक्ट करना है। ये इसके डायरेक्शन थे। अब आते हैं इस पे बेस 3 क्वेश्चन, ये हम यहाँ पे करेंगे 84, 85 और 86 वाला। तो क्या कहता है दोस्तों, 84वां क्वेश्चन, इसमें आप पढ़िए दे विल, यानी कि ये ऑप्शन है। उसके बाद ये पूरा सेंटेंस है, आपको पढ़ना है लीव द ऑफिस एज एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7, या फिर नो एरर। कहीं एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, और नो एरर है तो डी ऑप्शन बता दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला। इसमें एरर है सी वाले पार्ट में, यानी कि यहाँ पे रीच एट होम बाय 7। अब यहाँ पे कहाँ पे है? एट में, यानी कि यहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि रीच के पश्चात जो प्रीपोजिशन एट लगाया है उसका यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो रीच का मतलब है उसका खुद का मतलब होता है टू अराइव एट, तो उसके बाद एट नहीं लगता है। तो ये इसमें एरर था। 85 क्वेश्चन क्या कहता है? न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विद मोस्ट ऑफ द क्लास, या फिर नो एरर। बताइए फटाफट से। कहाँ एरर लगा आपको? बताइए फटाफट से। तो दोस्तों इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। 86वां क्वेश्चन के द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स, उसके बाद है स्टॉप द क्रूक्स एज द जैम हाफ वे अराउंड, या फिर नो एरर। बताइए फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे एरर है, मैं बता देता हूँ सी में। ये क्या है? पास्ट टेंस का आपका एक सेंटेंस है, तो यहाँ पे जैम की जगह जैम्ड आएगा। यहाँ पे लिख रखा है ना जैम, तो ये JAMMED जैम्ड यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये इसके अंदर एरर था। अगला दोस्तों 87 और 88 क्या कहते हैं कि चूज द वन द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम या फिर प्रेज। आइडियम या प्रेज आपको दिया हुआ है, इसका बेस्ट मीनिंग 4 ऑप्शन में से कौन सा बताएगा ये आपको बताना है। 87 क्वेश्चन क्या कहता है? मेक वंस मार्क। यह आपको एक वर्ड दे दिया है, आइडियम फ्रेज दे दिया है। अब इसका बेस्ट मीनिंग आपको बताना है इन 4 ऑप्शन के अंदर से। तो आपने देखा होगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 87 का, ये डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। अब इन दोनों के मतलब क्या है? दोनों के मतलब एक ही है कि टू बिकम फेमस एंड सक्सेसफुल विद अ पर्टिकुलर एरिया, और उससे शॉर्ट में हम क्या देते हैं? डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। 88 क्वेश्चन थ्रो इन द टॉवल, ये आपको दे दिया है आइडियम फ्रेज। अब इसका बताइए मीनिंग क्या हो सकता है? तो इसका एग्जैक्ट या इसके आसपास का जो मीनिंग है वो हो जाएगा बी वाला, एक्नॉलेज डिफीट। अब इन दोनों का जो
मीनिंग है जो पूरा मीनिंग बता देता हूँ इसका मतलब होता क्या है कि थ्रो इन द टॉवल इसका मीनिंग है कि टू एडमिट दैट यू हैव बीन डिफीटेड एंड स्टॉप ट्राइंग, और इससे सिमिलर एक्नॉलेज डिफीट, ये इसका यहाँ पे मतलब बताया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों 89 और 90 में क्या है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिंपल सा है, सिनोनियम्स है दोनों ही आपके 89 और 90 सिनोनियम है। 89 क्या है, ईगर, ईगर का सिनोनियम क्या होगा इन चारों में से, क्या होगा दोस्तों, सी, क्यूरियस। तो ईगर और क्यूरियस दोनों का ही मतलब क्या है कि हैविंग डिजायर टू लर्न और नो मोर अबाउट समथिंग और समवन, इसका पूरा मीनिंग है। 90वां क्वेश्चन के प्लासिड, प्लासिड का सिनोनियम बताइए फटाफट से। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काम यहाँ पे इसका हो जाएगा, दोनों का ही मतलब क्या है, पीसफुल या फिर क्वाइट, तो ये इसका सिनोनियम हो गया। 90 का क्या होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों आपके हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए। 90 के बाद मैं आपको सीधा लेके आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 136 पे। आपने सोचा होगा कि 91 से लेके 135 क्वेश्चन कहाँ गए, वो वीडियो के लास्ट में करेंगे, वो आपके मैथ्स और रीजनिंग के। पहले हम जो लास्ट वाले 15 क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के वो कर लेते हैं, जो कि आपके जल्दी हो जाएंगे। तो 136वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत 2 के बजाय 3 मानों यानी कि वैल्यू की तुलना करता है। अब वो कौन सा चार्ट है, ये आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो अब 15 क्वेश्चन आएंगे 136 से लेके 150 तक, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 136 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बबल चार्ट। 137वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है, बताइए। तो क्या होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एवीजी। एवरेज निकालने के लिए एवीजी नहीं लिखते हैं, पूरा एवरेज लिखते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर ये मैक्सिमम का है, ये सम का है और ये मिनिमम का है, इनको ऐसे ही लिखा जाता है। 138वां क्वेश्चन कि सीरीज को भरने के लिए निम्न में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है, वैध कौन सा नहीं है वो बताइए। डी वाला वैध नहीं है, टाइम। 139वां क्वेश्चन के इस गणितीय एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिखने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाना चाहिए, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 140वां क्वेश्चन के एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफट से। कम करने की यहाँ पे बात की गई है, फॉन्ट के आकार को कम करना है। तो 140वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस और ये वाला ब्रैकेट। और कंट्रोल के साथ में अगर ये वाला ब्रैकेट दबाता हूँ तो जो फॉन्ट का आकार है वो बढ़ता है, दोनों में इतना डिफरेंस है। तो कम करने के लिए ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस ये वाला आपका ब्रैकेट, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। 141वां क्वेश्चन के वर्कशीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में से एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट का क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये वाला भी, तो आपने आंसर सोच लिया होगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। PGDN लिख रखा है ना, इसका मतलब है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, यानी कि अगली वर्कशीट पर आप चले जाओगे। अगर पिछली वर्कशीट पर जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप होता है, लेकिन जो यहाँ पे पूछा है कि अगली वर्कशीट पर जाना है तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 142वां के वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नई वर्कशीट के लिए क्या करेंगे हम, कौन सा शॉर्टकट होगा, शिफ्ट के साथ क्या दबाओगे, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ F11 दबाओगे। 143वां क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना, प्रिंट करना, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, बताइए फटाफट से। इसे कहते हैं दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144वां के MS वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं होता है यह आपको बताना है। तो
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों आपका? सी वाला, दस्तावेज को तारीख से ढूंढना। 145वां क्वेश्चन के फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? कोई भी चीज़ आपकी जो प्रिंट होके निकलती है उसे क्या कहते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 147वां क्वेश्चन के इमेज चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहते हैं उस डिवाइस को? ग्राफिक टेबलेट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 148वां क्वेश्चन के इस एक्सप्रेशन यानी कि इज इक्वल्स टू MOD 558, 10 का परिणाम क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए वाला 8। अब इसका मतलब क्या है कि यानी कि आप 558 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर बचेगा आपका 8, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 149वां के निम्नलिखित में से विंडोज़ का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है? सिंपल सा है, रिसाइकल बिन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 150वां क्वेश्चन के CPU में अंकगणित तथा तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? एक्यूमुलेटर्स का, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और मैथ्स के। टोटल 45 क्वेश्चन होंगे, 91 से लेके 135 तक, 135 तक। तो 91 क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा? सीरीज का क्वेश्चन है। फटाफट से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए और खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पैटर्न भी बता दूंगा। तो अब आपको आंसर बता रहा हूँ, आप पहले पॉज करके पहले सॉल्व करना पूरा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PHV आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, अगली वैल्यू होगी। देखिए पहले में क्या LMNO ये +1 हो रहा है, उसके बाद XTPL जो आ रहा है उसके बाद आएगा H यानी कि -4 हो रहा है, उसके बाद +4 हो रहा है यानी कि FJNR, फिर V आ जाएगा यानी कि ये +4 हो रहा है। तो इस हिसाब से ये सीरीज चलेगी। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले देखिए दोस्तों 92 और 93 में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। 92 महाराष्ट्र भारत, उसी प्रकार से टेक्सास और क्या आएगा, रिलेट कीजिए फटाफट से। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। USA, जिस प्रकार महाराष्ट्र राज्य है भारत का उसी प्रकार टेक्सास राज्य है किसका? USA का। 93 में क्या है 72 90, तो उसी प्रकार 150 से 156 से क्या रिलेट करेगा? अगला नंबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखिए फटाफट से। तो जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह आ जाएगा 182, यानी कि 72 कैसा है आपका? 9 × 8 किया, 9 × 8 किया तो 72 आ गया। उसी प्रकार 9 × 10 किया तो 90 आ गया, यानी कि एक बढ़ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 12 × 13 156, तो 13 × 14 182। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। 94 95 में आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द यानी कि ऑड वन आउट करना है, अलग कौन सा है? 94 में देखिए वर्ग, गोलक, आयत और वृत्त, इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है? तो सिंपल सी चीज़ है गोलक। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गोलक एक क्या है आपका? ये एक आपकी 3D आकृति है ना, 3D इमेज है। बाकी वर्ग, आयत और जो वृत्त है वो आपके 2D इमेज है, 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 95, इसमें भी आपको ऑड वन आउट सबसे अलग कौन सा दिख रहा है? AE, CG, JN या MO? तो देखिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे अलग है। M और O के बीच में डिफरेंस है +2 का, बाकी सब में डिफरेंस है +4 का। A के बाद +4 करते हो तो ये आता है, J के बाद +4 करोगे तो N आएगा,
उसके बाद सी के बाद +4 करोगे तो जी आएगा, लेकिन एम और ओ के बीच में +2 का डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे एकदम अलग हो गया है। 96 के निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, खाली स्थान भरिए। ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क लिख रखा है, यहाँ पे क्या आएगा। देखिए आप वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो, रोक लो वीडियो को एक बार, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे इसका आंसर बता रहा हूँ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 3, कैसा आएगा, 7 7 49 होता है, +2 करोगे 59 आएगा। 6 6 36 होता है, +4 करने पे 40 आता है। 5 5 25 होता है, +3 करने पे 28 आता है, तो क्या आ जाएगा 3। 97 ये सीरीज दे रखी है, इसमें लुप्त जो ये बीच में डैश डैश आपको दे रखा है ना, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सीरीज का क्वेश्चन है, इजी सीरीज है, हार्ड नहीं है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का जवाब खुद देना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 आएगा यहाँ पे। देखिए 6 और 11 में +5 का है, फिर +7, फिर +9, +11, तो यहाँ पे +13 हो जाएगा। तो 38 में अगर 13 ऐड करते हो तो आ जाता है आपका 51। अगला 98 के, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं। सिंपल सा है ना। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, सबसे पहले हवा में, और हवा को यहाँ पे क्या कहा गया है, नीला। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि मोहन अपने घर से सूर्य को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबता हुआ देखता है, तो रेलवे स्टेशन से मंदिर किस दिशा में है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बोल रखा है, एग्जाम में एक ना एक आएगा आपका डायरेक्शन का। तो क्वेश्चन पेपर में 4 डायरेक्शन में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख के रख लो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्योंकि आपका टाइम बचाएगा। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो आपको रफ शीट मिलती है वहाँ पे चारों लिख लेना। इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, सी हो जाएगा पूर्व। 100वां क्वेश्चन के, रमेश और सुरेश आपस में भाई है तथा राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इनका जवाब खुद ढूंढना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चाचा भतीजी। अगला क्वेश्चन के, दिए गए शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसे पहले तो अरेंज करो, आपके जो ABCD होती है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसके हिसाब से। यानी कि देखो मैं आपको अरेंज करके दे देता हूँ, फिर आप ये जो बोला गया है ना बाएं से दाईं ओर 5वां, ये निकाल लेना। देखिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसे अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा CEH, आप खुद भी करो साथ साथ में, ठीक है, HIMRSTY। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर अरेंज करें तो ये होता है। अब निकाल लो फटाफट से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर है M। अगला 102वां क्वेश्चन के, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 31523 को काओ लिखा जाए, 31215311 को क्लॉक लिखा जाए, तो 1497820 को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सा है, देखिए सी को क्या लिखते हैं 3, ओ के लिए 15, डब्ल्यू के लिए 23, तो जो अल्फ़ाबेट है उसी का नंबर आ रहा है, तो बस लिख दो फटाफट से। क्या आएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नाइट। नाइट को 1497820 लिखा जाएगा। 103वां क्वेश्चन के, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी की घंटे में मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करो इसे। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद निकालना, 75 डिग्री। तीसरा डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 104वां क्वेश्चन कि गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका, डी पढ़ लेना, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। 105वां क्वेश्चन के, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये आपको दे दिया है, एक पूरा नाम दे दिया है, कंपैशनेट, क्या इनसे नहीं बन सकता ये 4 ऑप्शन में से। तो देखिए डी नहीं बन सकता, कंप्लाई, इसमें आ रहा है एल, और एल इसमें कहीं पे भी नहीं है। 106वां क्वेश्चन के, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये आपके पास 5 चीज़ें हैं, कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा। क्या इनकी सीरीज बन सकती है, क्रम बन सकता है एकदम।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। सी ऑप्शन करेक्ट है, 53241, यानी कि 5 सबसे पहले आ जाएगा आपका हमेशा, 3 यानी कि सामान्यतः, 2 यानी कि कभी कभी, उसके बाद आ जाएगा आपका 4 यदा कदा, फिर कभी नहीं। अब देखिए दोस्तों, 107 से लेके 110, अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आगे पैराग्राफ आने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ABCD किस हिसाब से आपको आंसर देना है ये यहाँ पे है। यहाँ पर आपको निर्देश दे रखे हैं। उसके अलावा नीचे देखिए पैराग्राफ है, कोयला और बिजली भारत के ऊर्जा क्षेत्र के प्रधान आधार है। ये आगे पूरा पढ़ना पड़ेगा, आगे तक है, ये पूरा है। इनको पढ़ के आगे के 4 क्वेश्चन के जवाब देने, है ना। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इनके आंसर बताता हूँ कि किसका आंसर क्या होगा, ताकि आप जब क्वेश्चन करें ये वाले, जब भी आपको टाइम मिले अभी करें तो अभी अच्छा है, वीडियो के बाद में लास्ट में करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, तो मैच कर लेना। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए 107 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लो, कहीं पे नोट करना है तो। 108 का बी, अगर आपके यही आ रहे हैं तो सही है, अच्छी बात है। 109 का सी, 110 का ए। 111 और 112, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। 11वां, 111 क्या कहते हैं, DEIV, कितने बन सकते हैं बताइए फटाफट से। तो यहाँ से दोस्तों सिर्फ एक बन सकता है, क्या बनेगा, डाइव। 112वां NLAE, इसे कितने बना सकते हैं, इसे दोस्तों 3 बना सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, लीन, एक तो LEAN, एक हो जाएगा लेन, LANE, उसके अलावा एलन, ELAN, ये बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 113वां क्वेश्चन, ये आकृति का क्वेश्चन है, ये आपकी प्रश्न आकृति है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 में से क्या आएगा वो आपको बताना है, फटाफट से देखिए और बताइए। तो देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा इसकी जगह, है ना। आप मैच करके देख लेना, यही वाला है। अब देखिए दोस्तों, 114 से लेके 118, फिर से आपके जो क्वेश्चन है ये आपके पैराग्राफ बेस पे क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे, क्योंकि इतना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन खुद करो, आंसर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। 114 का बी है करेक्ट, लिख लो फटाफट से, जो भी अगर आपने रफ पेपर ले रखा है तो 114 का बी, और 115 का भी आपका बी हो जाएगा, है ना, नोट कर लिया। चलिए 116 का ए हो जाएगा, उसी पैराग्राफ पे बेस क्वेश्चन है ये सारे। 116 का ए, 117 का डी, और 118 का बी, फिर से बी, क्राउन डिवाइन फॉर सनी लेन विक्ट्री स्काई टेक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 119वां क्या कहता है आपको कि अंकों के निम्नलिखित समूह में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 और परवर्ती भी 9, यानी कि ऐसे कितने 6 है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ 9 लिखा हुआ हो। ऐसा पेयर कितने बन रहे हैं फटाफट से देखो, इसके अंदर ये पूरा यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। तो आप ढूंढना, डी ऑप्शन करेक्ट है, 2 होंगे ऐसे, सिर्फ 2 है। एक बता देता हूँ, एक आप ढूंढो। ये देखिए, एक तो ये रहा 969 स्टार्टिंग में, एक आप ढूंढो फटाफट से। 120वां क्वेश्चन कि देव को याद है कि उसका मैरिज डे 25 जून के बाद तथा 30 जून से पहले है। उसकी पत्नी सीमा को याद है कि उसके मैरिज डे 26 जून के बाद तथा 28 जून से पहले है। ठीक है, आप बताइए कि ये दोनों मैरिज डे किस दिन मनाएं। सिंपल सा है, इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता। 27 जून, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला 121, 122 और 123, ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में बैठे हैं ABCD E और F, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, C A और E के बीच में बैठा हुआ है, D अंतिम छोर पर नहीं है, B E के तुरंत दाएं हैं, F दाएं छोर पर नहीं है। बहुत इजी है, फटाफट से इसे करो, रफ कॉपी में करो। मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। 121 का आपका C हो जाएगा, B के दाएं छोर पर कौन बैठा है, B बैठा है, मैच कर लेना। 122 का आपका फिर से C हो जाएगा, 4 के D के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4। 123 के C के तुरंत बाएं कौन बैठा है, 123 का आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A बैठा है। ठीक है, A C के तुरंत बाएं बैठा है। आगे देखिए दोस्तों, 124वां क्वेश्चन के एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग से कुछ काम है। संबंध अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षतः बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है। आप अपना कार्य करना चाहेंगे, क्या आप करेंगे। 4 ऑप्शन है,
देखिए रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट ही जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से नहीं होती है, वहाँ पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और आप अपने आवेदन पर डटे रहेंगे, क्योंकि रिश्वत तो आप उसे देंगे नहीं ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 125वां क्वेश्चन कि आप कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, आपके बॉस आते हैं और अन्य लोगों के सामने आपकी अवमानना कर देते हैं। इसके अलावा वह एक ऐसे व्यक्ति को पदोन्नत करते हैं जो आपका अधीनस्थ है, आप क्या करेंगे? ये दोनों क्वेश्चन आपको जस्ट पिछला वाला और ये कैसा है, रीजनिंग टाइप का है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धैर्य बनाए रखेंगे और जब उन्हें शांत चित्त देखेंगे तो इसका कारण पूछेंगे, यानी कि जब आपके बॉस शांत होंगे तो इसका कारण आप उनसे पूछेंगे। 126वां क्वेश्चन, अब आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? सीधा निकालना है आपको क्षेत्रफल। आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना जब भी आपका क्वेश्चन खत्म हो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 243√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 127वां क्वेश्चन कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 7:9 है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था। क्यू की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या होगी? क्या होगी? निकालिए फटाफट से। 45 वर्ष। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। निकालिए, फिर ये मैच करना, ऐसा नहीं जो मैंने बता दिया आंसर वही आप लेके चलो, पहले सॉल्व करो। 128वां क्वेश्चन की एक परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 34 थे। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक गलत तरीके से 26 के बजाय 62 के रूप में दर्ज किए गए। सही औसत कितना है? निकालो फटाफट से। मैं आपको यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33.1। 129वां, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को सामान बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ₹2000 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? निकालिए फटाफट से। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1731.6। देखिए मैथ्स और रीजनिंग की मैं दोस्तों क्लासें अलग से ले लूँगा, उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी पूरा जब कर रहा हूँ ना मॉडल पेपर, तो आप सिर्फ आंसर ले लीजिए और सॉल्व करके देखिए। रीजनिंग में देखिए कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं, मैथ्स के 10 ही क्वेश्चन है, तो ये मैं कभी आपको अलग से पूरी डिटेल में करवा दूंगा। 130वां कि जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 103% हो जाती है। वह संख्या कौन सी है? कोई भी संख्या है उसमें 69 की वृद्धि होगी, कोई भी संख्या मतलब x हो गई ना, उसमें 69 की वृद्धि कर दो +69, तो वो कितना हो जाएगा? वह स्वयं का 103%। स्वयं मतलब x का 103% यानी मल्टीप्लाई बाय 103। बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आपका 2300 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 130 का 131वां कि एक राशि ने 4 वर्षों में 12.5% प्रतिवर्ष की दर से ₹5400 का साधारण ब्याज प्राप्त किया। वह राशि कितनी है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है तो लगा दो ना, P/R/T/100। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100। क्या नहीं दे रखा आपको? P नहीं दे रखा ना, लगाओ फटाफट से। P निकाल दो, 10,800 आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका 10,800। फॉर्मूले में देखो आपको बता रहा हूँ, अब तो निकाल सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। 131 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 132वां के यदि 2/3 6x/5 -1/4 + 1/3 = 9x/5 है तो x का मान क्या होगा? ये तो देखिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा तभी आएगा। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो, अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर वो वाली वैल्यू उस साइड लेके जाओ, जो भी है फटाफट से करो। 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 133वां क्वेश्चन कि अनाया के पास 1/7 बोरी गेहूँ हैं। उसने इस गेहूं को बराबर मात्रा में विभाजित करके 4 पैकेट में भर दिया। प्रत्येक पैकेट में 1 बोरी का कितना भाग गेहूं है? बताओ फटाफट से। 1/28 हो गया ना, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 28। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 134वां क्वेश्चन के ₹8,000 को चक्रवर्ती ब्याज, अब आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। पहले एक सिंपल इंटरेस्ट का किया था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया कि दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात ₹1261 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? रेट निकालनी है,
आर निकालो फटाफट से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता ही है, लगा दो, आर की वैल्यू निकालो बस, 1/20, 1/20 हो जाएगा, यानी कि 5%। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। 135वां के समान आयतन के दो वर्तुल सिलेंडरों की ऊंचाई 1:2 है, उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको, फटाफट से रखो, क्योंकि यहाँ पे जो आप लगाओगे फॉर्मूला वो पाई r² h लगाओगे, है ना। तो पाई की वैल्यू चाहिए, तो √2:1, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पूरे 150 क्वेश्चन आपके करवा दिए। फटाफट से जो भी आपका स्कोर रहा हो कमेंट करके बता दीजिए। जो भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए छोड़े थे उनको खुद से करके जरूर देखना, और आंसर मैंने आपको यहाँ पे सभी बताएं। PDF आपको मिल जाएगी, कहाँ पे मिलेगी मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके फॉलो करो। आज वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।